हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी, अर्थात आईसी इंजन्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स बार बार हम यूज करते हैं वो सभी टर्म्स को आज सही ढंग से हमें समझना है, क्योंकि यही टर्म्स जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बार बार उसका इस्तेमाल होता है और ये टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग जरूरी बनता है। तो आइए आज हम जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है आईसी इंजन के बारे में, वेदर इट इज अ 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, वो सभी टर्म्स आज हम प्रॉपरली समझते हैं। कितने टर्म्स हमें समझने हैं यहाँ मेंशन किया है: बोर, देन स्ट्रोक, डेड सेंटर्स, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वैप्ट वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो, पिस्टन स्पीड। ये जितने भी टर्म्स है मैथमेटिकल लैंग्वेज में और आईसी इंजन के डायग्राम के रेफरेंस में हम समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टर्म से। तो सबसे पहला टर्म आईसी इंजन के बारे में है वो बोर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। यहाँ साइड में मैंने आईसी इंजन की फिगर दिखाई है। बोर का मीनिंग क्या है? इट इज नथिंग बट इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर हम यूज करते हैं कंबशन के लिए, जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, उस सिलेंडर का इनसाइड जो डायमीटर है उसको हम कहते हैं बोर। तो यहाँ ये मेंशन किया है, दिस इज द डायमीटर। जो यहाँ येलो लाइन से मैं दिखा रहा हूं वो बोर है, डायमीटर डी, कैपिटल डी। सेकेंड जो है वो स्ट्रोक, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक? तो मीनिंग ऑफ स्ट्रोक या डेफिनेशन: द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अदर डेड सेंटर। जो डिस्टेंस पिस्टन कवर करता है एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर के तक, उस डिस्टेंस को, लीनियर डिस्टेंस जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, एल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर एक टॉप डेड सेंटर है, ये दिस इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन, और पिस्टन वहां से जब डाउनवर्ड आता है इस डायरेक्शन में तो यहां तक आता है। तो टॉप डेड सेंटर जो था वहां से पोजीशन यहां तक आ गई, बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन को रेसिप्रोकेट करने के लिए इतनी ही लेंथ मिलती है। ऊपर यहां से नीचे यहां तक आता है, फिर नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो इन वन स्ट्रोक द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, दैट डिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रोक, कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि क्रैंक शाफ्ट का जब एक रिवॉल्यूशन होता है तो यहाँ 2 स्ट्रोक होते हैं, 2 बार मूवमेंट होती है पिस्टन की। रिवॉल्यूशन एक है क्रैंक शाफ्ट का, लेकिन 2 बार मूवमेंट होगी तो हम कह सकते हैं इट इज 2 टाइम्स क्रैंक रेडियस। पिस्टन स्ट्रोक की जो लेंथ है इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स क्रैंक रेडियस। क्रैंक की जो रेडियस है उसका डबल कर दीजिए, मीन्स क्रैंक रेडियस या क्रैंक डायमीटर इज इक्वल टू दिस लेंथ एल। So we will remember this equation या relation, L is equal to 2 multiplied by crank radiation. I hope it is clear. We turn to the next slide. अभी बात है डेड सेंटर्स की। डेड सेंटर्स किसको कहते हैं? डेड सेंटर्स मीन्स पिस्टन को ट्रैवल करने के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, ऐसा समझ लो। एक्सट्रीम पॉइंट्स वेदर इट इज अ वर्टिकल इंजन और हॉरिजॉन्टल इंजन, लेकिन नाम अलग है। हम 2 इंजन्स के बारे में बात करते हैं। तो जब वर्टिकल इंजन है तो उसमें वही डेड सेंटर 2 नाम से परिचित है, टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी मीन्स टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी मीन्स बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मीन्स यहाँ देखिए, ये वर्टिकल इंजन ही मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो टॉप डेड सेंटर मीन्स यहाँ जो सेंटर सिलेंडर हेड के नजदीक है, टॉप मोस्ट पोजिशन पर है, उस सेंटर को हम कहेंगे टीडीसी। इट इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन। और जो सेंटर क्रैंक शाफ्ट के नजदीक है या क्रैंक के नजदीक है नीचे, इट इज द बॉटम डेड सेंटर। सो इट इज द बॉटम मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन जब वर्टिकल इंजन की बात है तब। अभी हॉरिजॉन्टल इंजन है, समझोगी, तो उसमें वही सेंटर को हम दूसरी नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, आईडीसी एंड ओडीसी। आईडीसी मीन्स इनर डेड सेंटर
एंड ओडीसी मीन्स आउटर डेड सेंटर। इनर डेड सेंटर किसको कहेंगे? इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन नियर सिलेंडर हेड। तो जो टीडीसी था वर्टिकल इंजन में, वही हॉरिजॉन्टल इंजन के लिए आईडीसी होगा, इनर डेड सेंटर। और जो बीडीसी था वर्टिकल इंजन में, वो हॉरिजॉन्टल इंजन में ओडीसी होगा, आउटर डेड सेंटर। मींस जो सेंटर क्रैंक के नजदीक है उसको हम आउटर डेड सेंटर कहेंगे। तो अगर इसको ही आप हॉरिजॉन्टली ऐसे समझ लो, लाइक दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, जो सिलेंडर हेड के नजदीक है यहां, इट इज इनर डेड सेंटर। और एक सेंटर यहां है क्रैंक के नजदीक, क्योंकि यहां क्रैंक का रोटेशन होगा, तो ये सेंटर जो है वो ओडीसी। दिस इज आईडीसी एंड दिस इज ओडीसी। आई होप इट इज क्लियर अबाउट द डेड सेंटर्स। नेक्स्ट टर्म है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीसी। क्लियरेंस वॉल्यूम किसको कहेंगे? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से मैं बता दूं, जब भी आप सिलेंडर में पिस्टन टॉप मोस्ट पोजिशन पर होता है, मीन्स टीडीसी पर होता है यहां, तब टॉप पोजिशन ऑफ द पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच की जो स्पेस है, ये वॉल्यूम जो है, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, दिस वॉल्यूम इज नॉन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो डेफिनेशन यहां दी है, द वॉल्यूम अवेलेबल इन द सिलेंडर above the top of the piston when the piston position is at TDC। जब पिस्टन TDC पर है तब सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम जो अवेलेबल है अबोव दी टॉप पोजीशन ऑफ द पिस्टन, कुछ तो गैप है, उस गैप को हम कहेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। और हमेशा क्लियरेंस वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम के परसेंटेज में दिखाया जाता है। स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है वो अगली स्लाइड में समझते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम, उसके परसेंटेज में हम दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? वीसी इज इक्वल टू सम परसेंटेज ऑफ वीएस। वीसी इज इक्वल टू सम परसेंटेज ऑफ वीएस। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम की बात हुई। नेक्स्ट स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको हम कई बार स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम की भी कहते हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। द मीनिंग इज सेम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन, वॉल्यूम कवर्ड बाय पिस्टन। जब भी पिस्टन दो एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव करता है, जैसे टीडीसी से बीडीसी तक आया, तो टीडीसी से बीडीसी तक आया, तब दोनों के बीच जो गैप है, जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन इज स्वेप्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, और इन हॉरिजॉन्टल इंजन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम आईडीसी टू ओडीसी। तो ये जो वॉल्यूम कवर होता है, इट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, जो मैंने येलो कलर से यहां दिखाया है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, ऊपर वाला है क्लियरेंस वॉल्यूम। अभी स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एल। तो डायमीटर के रेफरेंस में वीएस इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, where what is D? तो D is the bore diameter या सिलेंडर डायमीटर, एंड L क्या है? L है स्ट्रोक लेंथ, कितनी लेंथ कवर करता है पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC, जो लेंथ है उस लेंथ को हम कहेंगे L। तो इजीली हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। और VS जो है उसके परसेंटेज में हम VC दिखाते हैं। समझो कि VS को हम 100 मानते हैं, तो नॉर्मली जो VC होता है वो 3%, 4% डिपेंडिंग अपॉन दी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट वो होता है। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंप्रेशन रेशियो। बार बार ये टर्म हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कंप्रेशन रेशियो है क्या? कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मीन्स, देखो मैं यहां से दिखाता हूं, ये कंप्लीट यहां तक, दिस इज अ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, जहां वीसी भी आ गया और वीएस भी आ गया, वीसी प्लस वीएस। सिलेंडर में अवेलेबल जो वॉल्यूम है टोटल, नो डाउट पिस्टन यहां तक ही मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला भी कुछ वॉल्यूम है, तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओनली क्लियरेंस वॉल्यूम। आप इमेजिन कर सकते हैं
तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम मीन्स VC प्लस VS, क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम मीन्स VC। तो ये इक्वेशन हमें कंप्रेशन रेशियो देगा, VC प्लस VS डिवाइडेड बाय VC। और पेट्रोल इंजन की जब बात है तो कंप्रेशन रेशियो इज नॉर्मली फ्रॉम 6 to 10। पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो हमें अचीव होता है वो 6 to 10 का है, और डीजल इंजन में वही कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, 14 to 22, 14 से 22 तक का कंप्रेशन रेशियो मिलता है। यहाँ सिर्फ मिक्सचर कंप्रेस होता है, डीजल इंजन में ओनली एयर इज कंप्रेस्ड। और आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का ज्यादा है, मींस उस कंप्रेशन रेशियो को सस्टेन करने के लिए, वो उसको डिफेंड करने के लिए डीजल इंजन स्टर्डी होता है, वो उस कंप्रेशन रेशियो को बेयर कर सके। तो डीजल इंजन इज स्ट्रॉन्गर देन पेट्रोल इंजन एज फार एज द कंप्रेशन रेशियो इज कंसर्न। तो ये कंप्रेशन रेशियो की बात हुई। नेक्स्ट टर्म जो है वो पिस्टन स्पीड। पिस्टन की जो नॉर्मल स्पीड है, लीनियर स्पीड, जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द पिस्टन, विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स मीटर पर मिनट। नॉर्मली हम वेलोसिटी या स्पीड को मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं, यहाँ पिस्टन स्पीड को हम मीटर पर मिनट में दिखाते हैं। तो वो भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। पिस्टन स्पीड फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं 2ln, यूनिट होगा मीटर पर मिनट। अभी ये इक्वेशन आया कैसे, जहां L क्या है, L है स्ट्रोक लेंथ एंड N है स्पीड इन RPM, मीन्स क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट होता है उसकी जो स्पीड है उसका RPM है वो N है। अभी ये इक्वेशन कैसे बना 2ln, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहां समझो कि आपका क्रैंक शाफ्ट एक ही रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट के अंदर, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 बार पिस्टन की मूवमेंट होती है, मीन्स TDC टू BDC आएगा, BDC टू TDC जाएगा। तो एक यल यहां बना, फिर ऊपर गया तो दूसरा यल यहां बना, मीन्स ट्वाइस L। कब? एक रिवॉल्यूशन के लिए, इसलिए 2L आया। 2 बार मूवमेंट होती है एक रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन मिनट के अंदर एक रिवॉल्यूशन तो होता नहीं है, ज्यादा होते हैं, RPM है। तो मान लो कि 1 मिनट में 120 RPM, 120 रिवॉल्यूशंस होते हैं, तो 120 RPM हुआ, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 120, 2 टाइम्स इन 1 रिवॉल्यूशन, तो जितने भी रिवॉल्यूशन है उसके साथ ये 2L मल्टीप्लाइड होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इक्वेशन इज रिटन एज ट्वाइस L मल्टीप्लाइड बाय N। और वो यूनिट हमें मिलेगा मीटर पर मिनट, क्योंकि आपका L तो है वो मीटर में है, N क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन जितने भी है उसको हम L से कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली हमें जो यूनिट मिलेगा वो मीटर पर मिनट मिलेगा। तो स्ट्रोक लेंथ पर से हम उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। वंस वी नो दी क्रैंक शाफ्ट RPM and stroke length, we can easily estimate the piston speed in linear direction। तो ये 7th टर्म था, और इसके साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट 7 टर्म्स थे IC इंजन के बारे में, वो सभी टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन कंप्लीट हो गया। कोई भी टर्म समझने में आपको मुश्किल नहीं होगा। आप ये टर्म्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं न्यूमेरिकल्स भी लेने वाला हूं, तो उस वक्त ये सभी टर्म्स की जरूरत रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी टर्म्स आपको सही ढंग से समझ में आए होंगे। इसकी आप खुद अपनी एक नोट बना दो और रिवाइज कर दो टॉपिक्स को। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ। आई विल सॉल्व योर क्वेरी विदाउट फेल। तो इसके साथ यहां मैं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।